हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइनी होम कुक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लखनऊ के फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी कबाब पराठे। आज जो मैंने कबाब पराठे बनाए हैं उसमें मैंने ना ही सोयाबीन के कबाब बनाए हैं और ना ही राजमा के। मैंने आज जो कबाब बनाए हैं वो बनाए हैं मैंने शलजम के कबाब। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे शलजम, लहसुन, प्याज और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से छील के कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शलजम को लिया है, इसे हम अच्छे से छील लेंगे। शलजम को छीलने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि इसे बॉईल करते समय हमें पीसने की ज़रूरत ना पड़े और ये आसानी से पक जाए। तो हम देख सकते हैं हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डाइस कर लिया है। शलजम को कट करने के बाद हम इसी तरीके से अपनी बाकी सब्जियां कट कर लेंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कट करने के बाद हम इन्हें वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद अब हमने यहाँ पे लिए हैं 2 कप चने की दाल। इसे मैंने पहले से ही धुल के भिगा दिया था। अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें हम डालेंगे अपनी सारी कटी हुई सब्जियों को डालने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जीरा, काली मिर्च, खड़ी मिर्च और बड़ी इलायची। इन सभी चीज़ों को हम कूट लेंगे और इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से केवल डूब जाएँ। अब हम इस कुकर को चढ़ा देंगे और कम से कम इसमें 8 से 10 सीटियाँ देंगे। अब हम अपने कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और हरी धनिया को हम चॉप कर लेंगे। ये हम डालेंगे अपने कबाब के मिक्सचर में। तो इसके लिए हमने जो प्याज को चॉप करके रखा था तो अब हम उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऐसा करने से कबाब में एक अच्छा सा सौंधा सा बनाता है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने सभी प्याज को एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है और हमने प्याज को रखेंगे साइड में। तब तक हमारा यहाँ मिक्सचर भी अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसे एक परात में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे मैशर की हेल्प से मैश करेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो हट जाएं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक परात ली है, एक मैशर लिया है और इसमें अपने मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफ़र करेंगे और इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे के ऊपर भी पीस सकते हैं ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो हमारे कबाब और भी माउथ मेल्टिंग बनेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने इसी तरीके से सारे मिक्सचर को मैश कर लिया है। मिक्सचर को अच्छी तरीके से मैश कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना चॉप किया हुआ धनिया जो हमने चॉप करके रखा था, अपने प्याज जो हमने भून के रखे थे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से डाल लेने के बाद हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें सारी धनिया और सारा प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। इन दोनों हम इस मिक्सचर को बना के थोड़े दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर अलग कर लिया है और एज़ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अपना थोड़ा सा मिक्सचर रोक लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू। इसमें से एक अच्छा सा टेस्ट आता है, खटास आती है। तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें आधा नींबू लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारे कबाब का मिक्सचर बनके पूरी तरीके से रेडी है। तो अब हम अपने पराठों के लिए एक आटा सान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक। मैदे में नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने मैदे को साइड करेंगे और बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। इसे हम परात में ही अपने हाथों से मिक्स करेंगे। दूध और चीनी आपस में मिक्स होने के बाद अब हम धीरे धीरे से सारे मैदे को आपस में कंबाइन करने के लिए बीच में इकट्ठा करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एज़ पर रिक्वायरमेंट हम अपने डो को लगा लेंगे। हम आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। अपने सारे आटे को या सारे मैदे को बीच में मिक्स करने के बाद अब हम एक स्लैब पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो आटा हमने बना के रखा था उसको हम इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से यानी कि अपनी गठीली से इस आटे को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इस प्रोसेस को हम 7 से 8 बार लगभग स्ट्रेच करेंगे। ऐसा करने से हमारे आटे में अच्छा सा लचीलापन आएगा और हमारा आटा बहुत ही बढ़िया होगा। इससे हमारे पराठे और भी सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब हम यहाँ पे आटे में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आटे में ऑयल हम इस तरीके से लगाएंगे। पहले हम आटे को फैलाएंगे, उसमें ऑयल लगाएंगे, फिर हम उसको एक जगह कलेक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम 2 से 3 बार करेंगे। मैंने यहाँ पे वनस्पति घी लिया है। इसको लगाने से आटे में एक अच्छा सा यानी कि हमारे जो पराठे बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इस प्रोसेस को 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे और इसको करने के बाद हम अपने सारे आटे को एक जगह कंबाइन करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा आटा बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। इससे हमारा आटा अच्छे से फूल जाएगा और हमारे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो हम अपने आटे को साइड में करके यहाँ पे हम एक चटनी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, मिर्च, लहसुन, नमक, थोड़ी सी खटाई और आप यहाँ पे पुदीना की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। इन सबको डालने के बाद मैंने यहाँ पे पानी डाला है और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये हमारे कबाब पराठे के लिए चटनी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। हम इस चटनी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने पराठों के लिए थोड़े से अनियंस को कट कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने अनियंस को गोल गोल स्लाइसेस में कट किया है इस तरीके से, और इसको कट करने के बाद हम इसे पानी में डाल देंगे। अब हम लेंगे अपने कबाब का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था और इसे अच्छे से हम कबाब्स का शेप देंगे। इस तरीके से हम अपने कबाब बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी कबाब को इसी तरीके से गोल गोल करके बना लिया है। अब इन कबाब्स को बना लेने के बाद अब हम इनको सेकने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक पैन। हम अपने पैन को अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो हम अपने पैन पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। पैन पे ऑयल को ड्रिजल करने के बाद अच्छे से हम पूरे पे फैला लेंगे और अपने सभी बने हुए कबाब को इस पर रख देंगे। अब हम अपने कबाब को धीमी धीमी आंच पे अच्छे से सेकेंगे ताकि हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सिक जाए। हम इस पर ऑयल डालेंगे। आपको जैसी ऑयल की रिक्वायरमेंट लगे आप अपने ऑयल को इस पर डाल सकते हैं और इस तरीके से हम उलट पलट के कबाब को अच्छी तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आप देख सकते हैं हमारे कबाब कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसको मैंने दोनों तरफ से ऐसे ही उलट पलट के सेक लिया है और अब हमारे कबाब सिक के पूरी तरीके से रेडी हैं। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारे कबाब रेडी हैं। तो चलिए हम अपने पराठों को बनाने की तैयारी करते हैं। तो जो हमने डो यहाँ पे सान के साइड किया था, अब हम उस डो को ले लेंगे। यहाँ पे हम अपने आटे पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इस आटे से हम छोटी छोटी सी बॉल्स कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपने मैदे से छोटी छोटी सी बॉल्स कट कर ली हैं। आप अपने पराठों के साइज़ के हिसाब से बॉल्स को कट कर सकते हैं। मैंने पराठों को ना बहुत ज़्यादा बड़ा रखा है ना बहुत ज़्यादा छोटा, मैंने मीडियम साइज़ के पराठे बनाए हैं। तो इस तरीके से आप अपने सभी आटे से बॉल्स को कट कर लीजिए। तो अब हम अपने पराठों को इस तरीके से गोल गोल बेल लेंगे। आप इस पर मैदा डस्ट कर सकते हैं। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप सूखा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पराठे पूरी तरीके से बेल के रेडी हैं। इनको हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेलेंगे ताकि हमारे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हों। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना पतला बेला है। अपने पराठे को इस तरीके से बेल लेने के बाद अब हम इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसमें मैंने अपने बेले हुए पराठे को डाल दिया है। अब हम अपने पराठे को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। हम गैस को बहुत ज़्यादा धीमी रखेंगे वरना हमारे पराठे कड़े हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा चुई हो जाएंगे। हमने यहाँ पे पराठों को इस तरीके से फ्लिप करके दोनों तरफ से सेक लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इस तरह से दबा दबा के हम पराठों को सेक लेंगे ताकि हमारे पराठे अच्छे से सिक जाएँ। आप देख सकते हैं हमारे पराठे इस तरीके से सिक गए हैं। अपने सभी पराठों को सेक लेने के बाद अब हम इसके अंदर पराठों का रोल बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पराठा लिया है, इसमें मैंने कबाब को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है।
कबाब को पराठे को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी ग्रीन चटनी जो हमने तैयार की थी। चटनी को लगाने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपने प्याज जो हमने स्लाइसेस कट करके रखे थे। प्याज को स्लाइस को हम अच्छे से फैला लेंगे और ये हमारे कबाब रोल के लिए पराठा रेडी है। आप यहाँ पे चटनी को या कबाब को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पराठों को रेडी कर लिया है और इसे हम एक रोल के फॉर्म में रोल कर लेंगे। तो ये हमारे रोल्स बन के बिल्कुल रेडी हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे कबाब रोल। आप भी एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है और ये कबाब थोड़े डिफरेंट हैं, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।